बंधुजनों, ओम गण गणपतये नमः। श्री गणेश महोत्सव के पावन अवसर पर हमें भी आपसे साक्षात्कार करने की प्रेरणा मिली। अतः श्री गजानन गणपति जी के बारे में बात करने का एक प्रयास कर रहे हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अर्थात गजानन जो हाथी के जैसे मुख वाले भूत गणों के द्वारा सेवा किए जाने वाले, आप कपिथा कैथ तथा जामुन के फल को ग्रहण करने वाले तथा उमा के पुत्र हैं, जिनके द्वारा समस्त दुखों को समाप्त किया जाता है। भूतगण भगवान शिव के भक्त हैं। शिव पुत्र होने के कारण भूतगण को गणेश जी के भी भक्त कहा गया है। मैं विघ्न को दूर करने वाले श्री गजानन जी को, जिनके चरण कमल के समान हैं, को नमन करता हूँ। बंधुजनों, गणेश शब्द का अर्थ है गणों का स्वामी। अर्थात हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं। इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं। इन देवताओं के मूल प्रेरक हैं भगवान श्री गणेश। वस्तुतः भगवान गणपति ब्रह्म शब्द अर्थात ओंकार के प्रतीक हैं। श्री गणेश अथर्वशीर्ष में कहा गया है कि ओंकार का ही व्यक्त स्वरूप गणपति देवता हैं। देवों में प्रथम पूज्य एवं महिमाशाली भगवान गणेश श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दूर्वा के 2 दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर समस्त कामनाओं की पूर्ति तो करते ही हैं, जन्म जरा मृत्यु का पाश नष्ट कर अपना दिव्य धाम भी प्रदान करते हैं। बंधुजनों, भगवान विष्णु ने गणेश जी की स्तुति करते हुए कहा, हे सूरतम, पहले मैंने तुम्हारी पूजा की है, अतः तुम सबके पूज्य एवं योगीराज होंगे। सर्वाग्रे तव पूजा च मया दत्ता सुरोत्तम सर्व पूज्येश योगेंद्रो भववत्स्यतु वाचतम। बंधुजनों, जैसा कि सर्वविदित है कि श्री गणेश माता पार्वती तथा शिव पुत्र हैं तथा शिव पार्वती विवाह में उनकी पूजा संपन्न हुई, क्योंकि किसी भी पूजा अर्चना या शुभ कार्य को संपन्न करने से पूर्व गणेश जी की पूजा का शास्त्रोक्त विधान है, जो अन्य किसी देवता को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में मनुष्य वेदों और शास्त्रों के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण संशय करते हैं कि श्री गणेश अगर माता पार्वती तथा शिव पुत्र हैं तो विवाह में इनकी पूजा कैसे की गई, जबकि तब तक इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, और यही संशय जारी रहता है। बंधुजनों, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि पूज्यपाद तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस में इस भ्रम को कैसे दूर किया गया है। मुनि अनुशासन गणपत ही पूज्यऊ शंभु भवान को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जी जान। अर्थात विवाह के समय ब्रह्मवेत्ता मुनियों के निर्देश पर शिव पार्वती ने गणेश की पूजा संपन्न की। कोई व्यक्ति संशय न करे, क्योंकि देवता गणपति अनादि होते हैं, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान गणपति किसी के भी पुत्र नहीं हैं, वे अज अनादि व अनंत हैं। अभिप्राय यह है कि भगवान शिव के पुत्र जो गणेश हुए वह तो उन गणपति के अवतार हैं जिनका उल्लेख वेदों में पाया जाता है। गणेश वैदिक देवता हैं, परंतु इनका नाम वेदों में गणेश न होकर गणपति या ब्राह्मणस्पति है। जो वेदों में ब्राह्मणस्पति हैं उन्हीं का नाम पुराणों में गणेश है। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद के मंत्रों में भी गणेश जी के उपयुक्त नाम देखे जा सकते हैं। बंधुजनों, हमने उन पार्वती नंदन के संबंध में कुछ कहने का प्रयास किया है जिन्होंने बिना विराम महाभारत जैसे महान काव्य की रचना की है। अतः किसी भी प्रकार के त्रुटि हेतु गजानन गणपति जी से करबद्ध क्षमा प्रार्थी है। जय श्री गणेश। धन्यवाद।